गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम किसका अध्ययन कर रहे थे, सूचकांक या निर्देशांक का। कल हमने अध्ययन किया था सूचकांक कि सूचकांक क्या होता है, उसे बनाने की कौन सी विधि होती है और उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामने आती है। आज हम अध्ययन करेंगे सूचकांक के प्रकार के बारे में कि सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? देश के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए जब मुख्य वस्तुओं के थोक मूल्यों के आधार पर सूचकांक तैयार किए जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। ये उत्पादन लागत व्यय के तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी है और सरकार इनके आधार पर क्या निर्धारित करती है? अपनी मौद्रिक और मूल्य नियंत्रण नीति निर्धारित करती है। श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का श्रमिकों के जीवन निर्वाह का प्रभाव ज्ञात करने के लिए श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के आधार पर जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक कहा जाता है। और इन सूचकांकों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे श्रमिकों की मजदूरी, महंगाई भत्ते या मूल्यों के प्रभाव को निश्चित करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये किसी निश्चित आधार वर्ष की तुलना में किसी वर्ष विशेष में औद्योगिक उत्पादन का स्तर ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं। इनसे आलोच्य वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में घटत बढ़त का पता लगाया जाता है और ये सरकार और उद्योगपतियों को अपनी उत्पादन नीतियों की समीक्षा करने में उपयोगी होते हैं। प्रतिभूति मूल्य सूचकांक स्टॉक या फिर शेयर बाजार में आलोच्य वर्ष में प्रतिभूतियों और अंशों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को आधार वर्ष की तुलना में मापने के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से ही उद्योगों में होने वाले विकास, तेजी आदि प्रवृत्तियों का ज्ञान हो सकता है। व्यापार सूचकांक ये सूचकांक दो प्रकार के होते हैं, जैसे देशी व्यापार सूचकांक और दूसरा विदेशी व्यापार सूचकांक। और इस सूचकांक की सहायता से व्यापार में होने वाली प्रगति आदि का मालूम किया जा सकता है। उपभोग सूचकांक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए तथा उपभोक्ताओं पर उनका प्रभाव मालूम करने के लिए ये सूचकांक तैयार किए जाते हैं। आय सूचकांक देश में औद्योगिक, कृषि, व्यापार और परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास कार्यक्रमों से प्रगति होती है और इस प्रगति को मापने में राष्ट्रीय आय के सूचकांक विभिन्न समयों में होने वाली प्रगति का मार्गदर्शन कराती है। तो इस प्रकार से ये थे सूचकांकों के प्रकार। अब हम देखेंगे कि सूचकांकों की व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, सूचकांक के क्या लाभ होते हैं। मुद्रा मूल्य का माप सामान्य कीमत सूचकांकों की सहायता से मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा मापी जा सकती है। सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। कीमत स्तर में परिवर्तन समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या डालता है? महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और इसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रा संकोचन की स्थिति उत्पन्न हो गई है या नहीं। अगर हो गई है तो उसका क्या स्तर है। आर्थिक तुलना निर्देशांक की सहायता से दो विभिन्न समयों में विभिन्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की तुलना भी की जा सकती है। जीवन निर्वाह एवं उपभोग स्तर उपभोग सूचकांक से ये भी हम मालूम कर सकते हैं कि विभिन्न समयों में आर्थिक प्रगति का उपभोग के स्तर पर या विभिन्न वर्गों के उपभोग स्तर में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। मजदूरी व भत्तों का निर्धारण सामाजिक न्याय की दृष्टि से किसी भी वर्ग के निश्चित जीवन स्तर, व्यय और मजदूरी की समान दर होनी चाहिए। तो सूचकांकों के परिवर्तनों के आधार पर मजदूरी व भत्तों में परिवर्तन किया जा सकता है और सूचकांक इस समायोजन का अच्छा आधार प्रस्तुत करते हैं।
कृषि, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति का अनुमान एवं तुलना। देश में कृषि, उद्योग तथा आंतरिक एवं विदेशी व्यापार सूचकांक के द्वारा विभिन्न समयों में होने वाली कमी और वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आर्थिक विकास योजनाओं में कृषि तथा उद्योग में उत्पादन वृद्धि हुई है तो वृद्धि की मात्रा और दिशा क्या है, आधार वर्ष से तुलना की जा सकती है। तो सरकार अपनी नीति की समीक्षा भी इन्हीं के आधार पर करती है और भावी नीति का निर्धारण भी सूचकांक के आधार पर ही किया जाता है। व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए उपयोगिता। व्यापारी अपने बिक्री सूचकांक और उद्योगपति अपने उत्पादन सूचकांक से अपने व्यापार उद्योग की दिशा और परिवर्तन की मात्रा मालूम करके दो समयों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं और उनके विकास के अनुकूल नीतियों का अनुसरण कर सकते हैं। ऋणियों एवं ऋणदाताओं के लिए उपयोगिता। मूल्य सूचकांकों के कारण ऋणदाता और ऋणी को ये ज्ञात हो जाता है कि अतिरिक्त पूंजी को उधार देने तथा लिए गए ऋण को लौटाने का उचित समय कौन सा है। जब मूल्य सूचकांक क्या हो, ऊंचा हो, तो ऋणी के लिए ऋण लौटाने का उचित समय होता है और जबकि ऋणदाता ऊंचे मूल्यों के सूचकांक में ऋण देता है तथा निम्न सूचकांक में भुगतान ले तो ये अधिक लाभप्रद होगा। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय और रोजगार में उपयोगिता। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के सूचकांक प्रगति की दिशा तथा मात्रा का दिग्दर्शन करते हैं। इन सूचकांकों के अभाव में नियोजन बिल्कुल अंधकार में रहेंगे क्योंकि सूचकांक के अभाव में परिवर्तनों की तुलना संभव नहीं होती। सरकार तथा राजनीतिज्ञों के लिए उपयोगिता। विभिन्न प्रकार के सूचकांकों की सहायता से ही सरकार और राजनीतिज्ञों को देश की आर्थिक स्थिति को सही समझने, उसका विश्लेषण करने और जो विश्लेषण करने के पश्चात जो निष्कर्ष आए उन निष्कर्षों के आधार पर नीतियाँ निर्धारित करने और सुझाव देने आदि संबंधी ये सब किस पर डिपेंड है, सूचकांक पर ही डिपेंड है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तनों की तुलना एवं विदेशी विनिमय दर। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मूल्य स्तर की तुलना से उन देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, सूचकांक के द्वारा ही लगाया जाता है और पत्र मुद्रामान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण भी सूचकांक के आधार पर ही होता है। अब सूचकांकों के निर्धारण करने में भी कुछ इसकी लिमिटेशंस है। फर्स्ट है सूचकांक में गणितात्मक सत्यता का अभाव। सूचकांक आर्थिक परिवर्तनों को मापने की क्या है, एक सांख्यिकी विधि है जिसमें आंकड़े संकलन की अनेक कमियों का प्रभाव पड़ने से वे सही और विश्वसनीय सूचना नहीं देते क्योंकि गलत आंकड़ों पर आधारित सूचकांक भी क्या होंगे, भ्रमात्मक होंगे। सीमित उपयोग। प्रत्येक सूचकांक का एक निश्चित उद्देश्य होता है और ऐसे सूचकांकों का उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है और इससे गलत निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। समयांतर की सीमा। विभिन्न वर्षों में सूचकांक की तुलना करना भी क्या होगा, भ्रमात्मक हो सकता है क्योंकि समयांतर से उपभोग की आदत, जीवन स्तर में परिवर्तन, उत्पादन की नई पद्धतियाँ और उत्पादित वस्तुओं में भिन्नता हो सकती है। मान लो हम अपने देश के सामान्य मूल्यों का अध्ययन 1939 की अवधि से करें तो ये निश्चित रूप से क्या निकालेगी, किस प्रकार के निष्कर्ष निकालेगी, भ्रमात्मक निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे। भारयुक्त सूचकांकों में मनमाने ढंग से भार देना। भार सूचकांक बनाने में भार निश्चित करना सूचकांक तैयार करने वाली संस्था या फिर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि वास्तव में एक समय में महत्वपूर्ण वस्तु दूसरे समय से कम महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वस्तुओं और सेवाओं को मनमाने ढंग से भार प्रदान करने से सूचकांक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। भूतकाल के अंकों पर आधारित। सूचकांकों की सबसे बड़ी सीमा और दोष क्या है कि उनका भूतकाल के मूल्यों से संबंध होता है और ये दो भूतकालीन अवधियों में तुलना करते हैं पर वर्तमान स्थिति का परिचय नहीं
देते। यहाँ तक कि कभी कभी तो सूचकांक तैयार करते अधिक समय बीत जाने से वस्तु स्थिति ही बदल जाती है, तो सूचकांक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना संभव नहीं है। सूचकांकों के द्वारा विभिन्न देशों के मूल्य स्तर की सूची, उनको दिए जाने वाला भार भिन्न भिन्न होता है, तो असमानताओं के कारण तुलना से असत्य परिणाम सामने होते हैं। तो इस प्रकार से सूचकांक की ये सीमाएं, इससे ये स्पष्ट होता है कि सूचकांक पूर्णतः वास्तविकता के समीप न होकर परिवर्तनों की केंद्रीय प्रवृत्ति का केवल अनुमान प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू।